प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। कक्षा 6 से लेकर और फिर उच्च शिक्षा तक हिंदी विषय में बहुत सारे विषयों को पढ़ाया जाता है। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है छंद। तो आज हम आपको छंद के विषय में बिल्कुल आधारभूत जानकारी के साथ बताएंगे। इससे हमारे कक्षा 6 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी तो लाभान्वित होंगे ही। उच्च शिक्षा में हिंदी विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। और छंद की बात की समझ हमारी, यदि हम उसके आधारभूत तत्वों को जान लेते हैं तो फिर आगे जानना बहुत आसान होता है। तो पहला प्रश्न उठता है कि छंद कहते किसे और छंद कहाँ से आया। दरअसल छंद शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के छद या चद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है आह्लादकारी होना, आनंददायक होना या प्रसन्नता प्रदान करने वाला होना। प्रत्येक मनुष्य जो कोई भी कार्य करता है, जिस किसी भी कार्य को करता है, उसका अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वह आनंद प्राप्त कर सके, उसे प्रसन्नता मिले। चाहे वो भक्ति करता हो या किसी कार्य को करता हो या धनोपार्जन करता हो, उन सब के पीछे एकमात्र और अंतिम उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति। जिस छंद से छंद बना है, उस छंद का तात्पर्य क्या है। छंद का साहित्य में अर्थ यह होता है कि ऐसी रचना, कविता या पद्य की ऐसी रचना जो निश्चित वर्णों, मात्राओं, उनके क्रम, यति, गति और तुक आदि के नियमों के आधार पर की जाती है, उसे छंद कहते हैं। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं, देखिए उद्देश्य तो हमने बता दिया कि आनंद की प्राप्ति है और जो अच्छा लगे उसके लिए ही छंद की रचना की गई। ये छद धातु का आपको बताया हमने। अब छंद की परिभाषा क्या है, तो निश्चित गति, यति, वर्णों, मात्राओं, तुक आदि के नियमों के आधार पर जो कविता रची जाती है उसे ही छंद कहते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं कि निश्चित वर्णों, मात्राओं, उनके क्रम, गति, यति के आधार पर रची गई कविता छंद कहलाती है। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि अगर इनके आधार पर जिस कविता की रचना न की गई हो वो क्या कहलाएगी। यानी इस आधार के अलावा भी कोई आधार है जिस पर कविता रची जाती है। निश्चित रूप से साथियों, तो ऐसी रचनाएं जो निश्चित वर्णों, मात्राओं, उनके क्रम, यति, गति और तुक आदि के आधार पर जिनकी रचना नहीं होती, वो भी कविता होती हैं किंतु वे छंद नहीं होती। फिर कहते क्या हैं ऐसी रचनाओं को, तो सन 1930 के आसपास, सन 1930 में महाकवि महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति परिमल का प्रकाशन हुआ। उसमें उन्होंने स्वच्छंद छंद या मुक्त छंद के बारे में बहुत सारी बातें की और उस पर ऐसी रचनाएं लिखी भी। ऐसी कविताएं जिन्हें वे स्वच्छंद छंद कहते हैं, जिन्हें वे मुक्त छंद कहते हैं, वे इस छंद के नियमों पर नहीं हैं। यानी उनमें बहुत जगह आपको तुक नहीं मिल रही होगी, वर्णों मात्राओं का निश्चित क्रम नहीं मिलेगा, किंतु वे कविताएं हैं। तो उन्हें तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वच्छंद छंद कहा, मुक्त छंद कहा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि छंद स्वच्छंद है किंतु एक निश्चित छंद उसमें है जो चाहे इस आधार पर भले ही पूरा नहीं बैठता हो। मुक्त छंद जब कहा तो ये भी कहा कि वो जो पुराने हमारे छंदों की ये परिभाषा है, पारंपरिक परिभाषा है, इस आधार पर वो छंद नहीं है किंतु फिर भी छंद है।
उसकी उन्होंने बहुत सारी विशेषताएं बताई कि छंद क्यों हैं। किंतु बाद में ये हुआ कि जो विशेषताएं उन्होंने छंद की बताई थी उन सबको बाद के कवियों ने छोड़ दिया और लगभग गद्य लिखना शुरू कर दिया कविता के नाम पर। किंतु वह निरा गद्य भी नहीं है, गद्य की परिपाटी में नहीं बैठता है, गद्य की परिभाषा में नहीं समाएगा, इसलिए उसको कविता ही कहा जाता है, किंतु हम उसे कहते हैं गद्य कविता। तो यहाँ कविता के दो रूप आ गए, एक गद्य कविता और एक पद्य कविता या छांदसिक कविता। तो जिस छांदसिक कविता में छंदों का प्रयोग होता है वहाँ पर छंद की परिभाषा यह है कि निश्चित गति, यति, वर्णों, मात्राओं के निश्चित क्रम के अनुसार और तुक के आधार पर जिस कविता की रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। अब किसी भी कविता में सब में बराबर वर्ण तो नहीं होंगे, बराबर मात्राएं भी नहीं होंगी, उनमें निश्चित जगहों पर सब जगह यति नहीं होता यानी विराम नहीं होता। तो इस आधार पर छंद के दो भेद हो गए। एक प्रकार क्या होता है छंद का, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। उसके पहले आपको समझने के लिए हम बता देते हैं कि परिभाषा में हम जिस क्रम, गण, यति, गति, तुक आदि की बात की है ये दरअसल छंद के अंग हैं। तो उनके बारे में बता दें कि ये होते क्या हैं। पहले हम बात करते हैं पाद। पाद यानी चरण। तो किसी भी छंद की पंक्तियों को चरण कहते हैं। प्रायः किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों में जो पहला और तीसरा चरण होता है उसे कहते हैं विषम चरण। पहला और तीसरे चरण को विषम चरण कहा जाता है और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसे सम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखना है क्योंकि जब हम अलग अलग छंदों की परिभाषाएं करेंगे वहाँ सम चरण और विषम चरण की बात बार बार आएगी। तो ये हो गए पाद। फिर क्रम, यानी कविता की प्रत्येक पंक्ति में या प्रत्येक चरण में मात्राओं का क्रम कौन सा होगा, वर्णों का क्रम कौन सा होगा, या उनके क्रम को ही अपन कविता में क्रम कहते हैं। और फिर आता है गण। गण यानी आप जानते हैं जनगण यानी मनुष्यों का समूह। गण का अर्थ ही होता है समूह, है ना। तो गण ये मात्राओं का समूह होता है जो निश्चित एक क्रम में निबद्ध होती हैं। हमारे यहाँ 8 गण बताए गए हैं, जैसे या गण, म गण आदि। और ये गण मात्राओं के क्रम के आधार पर होते हैं। तो छंद की रचना में गणों का भी एक निश्चित स्थान होता है। प्रत्येक छंद में चाहे ना हो किंतु कुछ छंदों में होता है। यति, यति का अर्थ होता है विराम। यति यानी विराम। छंद में एक निश्चित कुछ निश्चित मात्राओं के बाद कुछ निश्चित अंतराल पर प्रत्येक पंक्ति में एक ठहराव होता है जहाँ कविता पढ़ते हुए हम रुकते हैं, थोड़ा सा विश्राम होता है, उसे कहते हैं विराम। या कविता के उस पंक्ति के अर्थ को बहुत स्पष्ट करने के लिए भी विराम लगाया जाता है या विराम होता है, उसे यति कहते हैं। और गति, गति माने स्पीड, प्रवाह। उस पंक्ति का प्रवाह किस तरह का है, एक निश्चित तरह का प्रवाह छंदों में होता है। प्रत्येक छंद में अलग अलग गति होती है, यानी अलग तरह का प्रवाह होता है, यानी गति भी छंद का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और तुक, तुक यानी होता है एक समान मात्राओं का आना। प्रायः प्रत्येक पंक्ति के अंत में या छंद में दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुकांतता का निर्वाह किया जाता है। उससे हमारी लय अच्छी तरह से मिलनी शुरू होती है, तो उसे कहते हैं तुक। अब बात करते हैं हम छंदों के प्रकार की। तो जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तब क्या कहा था कि
निश्चित वर्णों मात्राओं के क्रम, यति, गति और तुक के अनुसार रची गई कविता छंद कहलाती है। तो इसमें वर्णों और मात्राएं दो चीज़ें आई। तो इस आधार पर छंद के दो प्रकार बन जाते हैं, एक होता है मात्रिक छंद और एक होता है वार्णिक छंद। तो जिस छंद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और जिन छंदों की रचना वर्णों की संख्या के आधार पर होती है उन्हें वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है ना। मात्रिक छंद बहुत स्पष्ट है, मात्राओं की गणना के आधार पर, और वार्णिक छंद वर्णों की गणना के आधार पर। अब मात्रिक छंद के भी भेद तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ ही भेदों को पढ़ेंगे, यानी कुछ मात्रिक छंद के कुछ प्रकारों को पढ़ेंगे। मात्रिक छंद में जो हमारा पहला छंद है, बहुत महत्वपूर्ण छंद है, वह है दोहा। दोहा छंद में देखने के लिए तो दो पंक्तियां होती हैं, किंतु इसमें भी चार चरण होते हैं। जैसे हम दोहा एक परिभाषा के रूप में ले लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे दोहे में देखने के लिए तो ये दो पंक्तियां हैं, किंतु दोहे में भी चार चरण होते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि छंद में प्रायः कम से कम चार चरण होते हैं। तो और क्या बताया था हमने छंद की परिभाषा में? यति होती है, तुकांतता होती है यानी तुक होता है, और एक गति होती है। देखें, रही मन वे नर मर गए, जो कहूँ मांगन जाहि, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाही। यदि आप दूसरे छंद को पढ़ेंगे, देखें चौपाई पढ़ेंगे हम, तो क्या कहेंगे? बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। इसको कैसे पढ़ रहे हैं? रही मन वे नर मर गए, जे कहूँ मांगन जाहि। दोनों की गति में यानी दोनों के प्रवाह में, दोनों की लयात्मकता में अंतर है। लय भी किसी छंद की पहचान होती है, यहाँ पर दोहे की ये पहचान है। इस तरह की लय आपको समझनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे थे दोहे में चार चरण होते हैं। पहला क्या है? रही मन वे नर मर गए। दूसरा, जो कहूँ मांगन जाहि, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाही। तो इसमें पहले और तीसरे चरण के अंत में यति होती है। अब परिभाषा क्या करेंगे? दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है, यानी अंत में जो मात्राएं आएंगी ये 3 मात्राएं होंगी। गुरु माने 2 और ये 1। तो ये जो मात्राएं होंगी ये इसी क्रम में होंगी, पहले गुरु आएगा फिर लघु आएगा, इस तरह की मात्राएं बनेंगी। इससे क्या बनती है? इससे बनती है तुक। ठीक है, इसको इस तरह भी कहते हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ये दोहे की परिभाषा हो गई। चूँकि छंद के रूप में हम ये पहला छंद ले रहे हैं, तो आगे छंदों की मात्राएं कैसे गिनेंगे उस पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। हमने क्या कहा? विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो मात्राएं गिनते कैसे हैं? हमने जब क्रम की बात की थी तो लघु और क्रम बताया, लघु और गुरु बताया था। ऐसे गिनते हैं। जो एक मात्रा होती है उसे एक मात्रा को लघु गिनते हैं और 2 मात्राओं को गुरु गिना जाता है। ये मात्राएं होती कैसे? देखें, जहाँ भी आ, ई, उ और री आएगा वहाँ पर लघु गिना जाता है, यानी एक मात्रा गिनी जाती है। किंतु जहाँ पर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, और आह,
इनकी मात्राएं आती हैं अथवा ये वर्ण आते हैं, वहाँ पर दो मात्राएं गिनी जाती हैं जिन्हें गुरु कहते हैं। तो आइए गिनते हैं। र में क्या आ रहा है? आ रहा है ना। लघु, ही, ई, लघु, म आ रहा है इसमें, लघु, न, लघु। अब वे एक की मात्रा आ रही है, इसमें हो जाएगा गुरु। फिर लघु, 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 गुरु, ये विराम हो गया। अब देखें, गुरु, लघु, लघु, लघु नहीं, यह गुरु आएगा। म, ग, न, जा, ही। देखें, गुरु लघु आ गया। और उनसे पहले वे मरे, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाही। हमने क्या बताया? पहले और तीसरे चरण में यानी विषम चरणों में 13 तरह मात्राएं होती हैं। गिनिए, 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। ये यहाँ से ये 13 मात्राएं बन रही हैं। इसमें भी 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 11 12 13, ये भी 13 मात्राएं बन रही हैं इसमें। और अब समचरणों में आते हैं। 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11। देखिए, समचरणों में 11 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और साथ में हमने बताया था कि दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है। इस तरह हम मात्राओं को गिनते हैं। लघु कौन सी मात्रा होगी ये हमने जान लिया, और गुरु कौन सी मात्रा होगी यह भी हमने जान लिया। और दोहे, किसी भी दोहे को आप पढ़ेंगे तो उसकी लय ही आएगी ऐसे, रही मन यसुआ नयन ढरी, रही मन वे नर मर गए। एक ही लय मिल रही है, माने एक ही गति है। और पढ़ने से ही मालूम पड़ जाएगा कि कहीं कोई मात्रा कम ज़्यादा नहीं है। फिर हम उसे गिनकर देख सकते हैं इस तरह। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोहा के बाद एक दूसरे छंद को लेते हैं जिसे कहते हैं सोरठा। अब सोरठा बनाया क्यों गया इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे सोरठा बिल्कुल दोहे का उल्टा छंद होता है। जैसे दोहे में विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, सम में 11, तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण के अंत में गुरु लघु होता है, तो सोरठा के पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आएगा। मतलब अगर उसकी पंक्तियों को पलटाकर आप लिख दो तो पूरा दोहा बन जाता है। ठीक है, तो सोरठा किसे कहेंगे? सोरठा का एक उदाहरण लेते हैं। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। देखें, पहले और तीसरे चरण में दोहे में 13 मात्राएं होती हैं। अब इसमें आप गिनिए कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्राएं हुई ना, जबकि दोहे में हमने यहाँ पर 13 मात्राएं देखी थी। और दोहे के दूसरे चरण में 11 देखी थी हमने। यहाँ देखें दूसरे चरण में कितनी मिलती हैं? 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह देखें आप, हमने दोहे के दूसरे चरण में 11 देखी थी, इसमें दूसरे चरण में 13 मात्राएं आ रही हैं। सोरठा में पहले चरण में 11 है और दूसरे में 13, यानी विषम चरणों में 11 मात्राएं होंगी और सम चरणों में 13 मात्राएं। दोहा की ठीक उल्टा। और पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये सोई नहीं है, सोई, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इस तरह सोरठा की परिभाषा क्या हो गई? सोरठा में 4 चरण होते हैं। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। विषम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। ये हो गई सोरठी की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। जब हम दोहा और सोरठा की परिभाषा कर रहे हैं तो आप देखिए, दोहे में 13 और 11 का क्रम है,
तो इस तरह दोनों को मिलाएंगे आप तो ये 24 मात्राएं हो रही हैं। सोरठा में आप देखिए तो पहले 11 मात्रा, फिर 13 मात्रा, फिर 11 मात्रा, फिर 13 मात्रा, और इसमें भी 24 मात्राएं हो रही हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक पंक्ति में 24 हो रही हैं, किंतु चरणों में, विषम चरणों में 13, सम चरणों में 11, यहाँ विषम चरणों में 11 है, सम चरणों में 13 मात्राएं हो रही हैं। ठीक है ना, किंतु एक पंक्ति में 24 मात्राएं हो रही हैं। अब हम आगे जिस छंद पर बात करेंगे उस छंद को कहते हैं रोला। दोहा और सोरठा के बाद जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण छंद है वो है रोला। जिस तरह हमने आपको बताया, दोहा और सोरठा दोनों की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन हर पंक्ति में उसमें 2 चरण होते हैं। इधर पहला चरण, दूसरा चरण, फिर तीसरा, चौथा चरण। रोला में भी कुल 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। आपको 4 पंक्तियाँ लिखी दिख रही ना, ये 4 चरण हैं। है कैसा? सबद सुने सब कोय कोकिला सब है सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन। प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुक मिलती है, जैसे यहाँ सुहावन, अपावन, है ना, यानी ध्वनियों में समानता होती है। फिर कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहस नर गाहक गुण के। ये मन के और गुण के यहाँ पर इसकी तुक मिलाई गई है ना। तो रोला में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक 2 चरणों में, यानी क्या किसमें, पहले और दूसरे चरण के अंत में और तीसरे और चौथे चरण के अंत में तुकांतता होती है। रोला की प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आप गिनेंगे तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं मिलेंगी। इसमें 11-13 पर यति होती है, यानी पहले प्रत्येक पंक्ति में 11-13 पर यति मिलेगी, यानी ये 11 मात्राएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 13 मात्राएं होंगी। तो 2 3 2 5 6 2 8 9 10 11 12 13। आप देखें यहाँ 13 है और यहाँ ये 11 है। तो रोला में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 11-13 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं। पहले और दूसरे चरण के अंत में तुक मिलती है और तीसरे और चौथे चरण के अंत में भी तुक मिलती है। इस तरह ये रोला हो गया। जिस तरह हमने दोहा छंद पढ़ा, दोहा के बाद सोरठा पढ़ा और रोला छंद पढ़ा, एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण छंद होता है कुंडलिया। कुंडलिया छंद दोहा और रोला, इन 2 छंदों को मिलाकर बनता है। लेकिन कोई भी अलग दोहा लिख दिया जाए और एक अलग रोला लिख दिया जाए, ऊपर नीचे जैसे हमने 6 पंक्तियां बनाकर लिख दी, तो उसे कुंडलिया नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जब ये कुंडलिया बनता है तो दोनों के विचार में, दोनों की बात में एक क्रमबद्धता और संबद्धता होती है। इसके साथ कुछ और विशेषताएं होती हैं, उन पर हम बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पहली 2 पंक्ति, कुंडलिया की पहली 2 पंक्तियां दोहे की होती हैं और उसके बाद वाली 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं। किंतु कुंडलिया की विशेषता सिर्फ इतनी नहीं है। तो क्या होती है? दोहे का चौथा चरण कुंडलिया के में रोला छंद का पहला चरण होता है। यानी कुंडलिया में रोला छंद की शुरुआत दोहे के चौथे चरण से होती है और जिस शब्द से दोहे की शुरुआत होती है कुंडलिया का अंत भी उसी से होता है। देखें, गुण के गाहक सहस नर बिन गुण लहे न कोई, बिन गुण लहे न कोई सहस नर गाहक। गुण के, ये गुण के यहाँ भी आया, गुण के से शुरू हुआ। और दोहे का चौथा चरण क्या है? जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सब सुहावन। अब कुंडली की परिभाषा क्या बनेगी? कुंडलिया छंद दोहा और रोला छंद से
मिलकर बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहे का चौथा चरण रोला छंद के पहले चरण के रूप में भी उपयोग किया जाता है तथा दोहे की शुरुआत जिस शब्द से होती है, रोला की समाप्ति उसी शब्द से होती है। इस तरह कुंडलिया बनती है। अब इसकी परिभाषा और अच्छे से देख लें। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। इसकी प्रथम 2 पंक्तियाँ दोहा छंद की होती हैं और आखिरी 4 पंक्तियाँ रोला छंद की होती हैं। जिस तरह दोहे की प्रत्येक पंक्ति में 13-11 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं और रोले की प्रत्येक पंक्ति में 11-13 के क्रम में 24 मात्राएं होती हैं, उसी तरह इसमें भी उन नियमों का पालन होता है। दोहा छंद की शुरुआत जिस शब्द से होती है, रोला छंद की समाप्ति भी उसी शब्द से होती है। दोहे का चौथा चरण रोला के पहले चरण के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह से छंदबद्ध की गई कविता को कुंडलिया कहते हैं। और गिरधर कवि इसके बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। तो ये हमारे 4 छंद हुए। क्या? दोहा। दोहा की परिभाषा क्या हो गई? दोहा में 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों का अंत में गुरु लघु होता है। फिर आता है सोरठा। सोरठा छंद दोहा का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों का अंत में गुरु लघु होता है। फिर आता है रोला। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11-13 के क्रम में 24-24 मात्राएं होती हैं और चौथा छंद जो हमने पढ़ा ये होता है कुंडलिया। कुंडलिया छंद में 6 चरण होते हैं। इसकी प्रथम 2 पंक्तियां दोहे की होती हैं जिनमें 13-11 के क्रम में 24-24 मात्राएं होती हैं और आखिरी 4 पंक्तियां रोला छंद की होती हैं जिनमें 11-13 के क्रम में 24-24 मात्राएं होती हैं। रोले का पहला चरण दोहे के चौथे चरण को बनाया जाता है तथा जिस शब्द से दोहे की शुरुआत होती है उसी शब्द से रोला की समाप्ति होती है। और एक विशेष बात जो हर परिभाषा में जोड़ना है, ये सभी मात्रिक छंद हैं। दोहा एक मात्रिक छंद है, सोरठा एक मात्रिक छंद है, रोला भी एक मात्रिक छंद है और कुंडलिया भी एक मात्रिक छंद है। तो विद्यार्थियों, मुझे आशा है निश्चित रूप से आप छंद की परिभाषा, छंद में उसके जो चरण हैं, पाद, गति, यति, क्रम, तुक, इन्हें समझ गए होंगे। छंद के प्रकार, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। फिर मात्रिक छंदों में मात्राएं कैसे गिनते हैं, लघु और गुरु कैसे होते हैं, उसे आप समझ गए होंगे। और मात्रिक छंदों में हमने आपको 4 प्रकार बताए, दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलिया। इतना निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। छंदों को और थोड़ा विस्तृत रूप में लेकर आगे आपसे किसी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य करें, लाइक करें। और आपको किसी और जानकारी की आवश्यकता हो, इस पर कोई आपका प्रश्न उठ रहा हो, वो प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। हम उनका जवाब आपको अवश्य देंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।